गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ संजय मकवाना। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डिफरेंस इन द प्लाईज। जो प्लाईज होती है उसके अंदर क्या डिफरेंस होता है। तो डियर स्टूडेंट, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ प्लाईज आर देयर। 3 तरह की प्लाईज होती है। नंबर 1 अगर अपन देखें तो इनके 3 प्रकार होते हैं। पहला क्रॉस प्लाई, सेकंड रेडियल प्लाई, थर्ड बेल्टेड ब्यास टाइप। ये 3 तरह की प्लाईज होती है जो हमारा टायर होता है उसके ट्रेड के नीचे की तरफ होती है। और ये वो प्लाईज हैं जो कि किसी भी टायर को डायरेक्शन स्टेबिलिटी प्रोवाइड करती है, उसकी लोड कैरिंग कैपेसिटी बढ़ाती है, उसका रेजिस्टेंस कम करती है और उसको एक स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है। तो किसी भी टायर के लिए उसकी प्लाईज का एक बहुत ही बड़ा रोल होता है जो वो प्ले करती है। तो यहाँ अपन बात कर रहे हैं 3 टाइप्स की जो प्लाईज हैं। क्रॉस प्लाई जिसको ब्यास प्लाई भी बोलते हैं, सेकंड रेडियल प्लाई और थर्ड है हमारी बेल्टेड ब्यास टाइप प्लाई। तो सबसे पहले अगर अपन इनको डिस्कस करें, इनमें डिफरेंस देखें, तो सबसे पहले अपन बात करते हैं क्रॉस प्लाई टाइप की जिसको ब्यास प्लाई भी बोलते हैं। ये होती कैसी है, चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले अगर अपन इसके फिगर देखें तो इसके अंदर जो कॉर्ड्स होती हैं, प्लाई की जो कॉर्ड्स हैं, कॉर्ड्स का मतलब होता है जो उसके ऊपर पैटर्न बना हुआ है, जो रबर की लेयर है प्लाई उसके ऊपर जो पैटर्न बना हुआ है उसको कॉर्ड्स बोलते हैं। वो कॉर्ड जो है वो क्रॉस जो होता है पैटर्न उसकी होती है। क्रॉस पैटर्न का मतलब ये है कि उसमें जो हमारी प्लाई का पैटर्न है उसके अंदर जो रेज जाती हैं वो किसी एंगल पर होती है और वो होता है 30 to 40 डिग्री एट द टायर एक्सिस। ये देख सकते हैं आप इस फिगर के अंदर कि इसके अंदर जो प्लाई का एंगल है, कॉर्ड्स का जो एंगल है वो 30 to 40 डिग्री है और ये एक दूसरे के अपोजिट होती है। ये देखिए इस तरीके से, और एक क्रॉस पैटर्न का निर्माण करती है। इसी को ध्यान में रख के इसका नाम जो है वो क्रॉस प्लाई रखा गया है। और इसके अंदर इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि इसके अंदर कोई स्टेबलाइज़र बेल्ट या ब्रेकर स्ट्रिप नहीं होती है। ये यहाँ पर आपको इम्पॉर्टेंट चीज़ ध्यान रखनी है। अगर अपन इसको थोड़ा सा और डिटेल में देखें तो ये ट्रेड का भाग है ऊपर, ये हमारा पैटर्न है जिसको अभी अपन डिस्कस कर रहे हैं, जिसको कॉर्ड्स बोलते हैं। एंगल पर होती है, क्रॉस टाइप होती है, जालीनुमा होती है, और ये हमारा ट्रेड है। तो इसके अंदर इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि कोई ब्रेकर स्ट्रिप या स्टेबलाइजर बेल्ट नहीं होती है। अब इसका जो डिसएडवांटेज है, क्रॉस प्लाई का जो डिसएडवांटेज है वो ये है कि जब व्हील हमारा घूमता है और प्लाई की 2 लेयर एक दूसरे के ऊपर रब करती है, एक दूसरे के ऊपर घिसती है, तो उनमें फ्रिक्शन होता है। उस फ्रिक्शन के कारण उसमें हीट जनरेट होती है और वो हीट के कारण जो टायर का मटेरियल है वो डैमेज जल्दी होता है एज़ कम्पेयर टू अदर प्लाईज। इसी रीज़न से क्रॉस प्लाई जो टायर है उसको आज के टाइम कम यूज़ में लिया जाता है बिकॉज ऑफ दिस डिसएडवांटेज, बिकॉज ऑफ दिस हाई हीट एंड हाई फ्रिक्शन। इसी कारण से उसको कम यूज़ में लिया जाता है ना। अब अपन बात करते हैं रेडियल प्लाई की। तो रेडियल प्लाई एक ऐसी प्लाई है जिसके अंदर ये देख सकते हैं आप फिगर के अंदर, ये रेडियल प्लाई का फिगर है। इसके अंदर जो हमारे कॉर्ड्स का पैटर्न है वो हमारा रेडियल डायरेक्शन में है। अगर अपन रेडियल डायरेक्शन को बोलें तो इन द डायरेक्शन ऑफ टायर एक्सिस, जो टायर का जो एक्सिस है उसी की डायरेक्शन में हमारा जो कॉर्ड्स का पैटर्न है वो उसी की दिशा में है। दूसरा, यहाँ पर 2 प्लाईज को एक ब्रेकर स्ट्रिप, ये देखिए ये ब्रेकर स्ट्रिप के नाम से जानी जाती है, जो कि रबर के अंदर हम मेटल के वायर को मिला के बनाते हैं और एक प्लाई जब पूरी राउंड अप हो जाती है तो उसके ऊपर अपन ये लगा देते हैं। देखिए ये प्लाई है और ये ब्रेकर स्ट्रिप है जिसको स्टेबलाइजर बेल्ट भी बोलते हैं। तो इसको अपन लगा देते हैं, जिससे क्या होता है कि ये 2 प्लाईज को सेपरेट करती है, उनके बीच में लग जाती है और डायरेक्ट उनके अंदर बीच में रबिंग को रोकती है और टायर को जो है स्टेबिलिटी प्रोवाइड करती है और उसकी स्ट्रेंथ को बढ़ाती है, उसकी स्ट्रेंथ को इंक्रीज करती है। तो इसीलिए ये
हमारी जो है क्रॉस प्लाई से थोड़ी बेटर कहलाती है, अच्छी कहलाती है। तो ये हमारा रेडियल प्लाई का टाइप है जो कि रेडियल डायरेक्शन में होता है। इसके अंदर ब्रेकर स्ट्रिप होती है जो कि मेटल की स्ट्रिप इसमें डली हुई होती है और ये दोनों उसको लेयर्स को सेपरेट करती है। तीसरी हमारी है बेल्टेड बियास टाइप। बेल्टेड बियास टाइप की अगर अपन बात करें तो दिस टाइप इज़ द मिक्सचर ऑफ द अबाउट टू। ये क्रॉस प्लाई और रेडियल प्लाई का मिक्सचर है, ये दोनों को मिला के बनी हुई होती है। एक लेयर इसमें क्रॉस की होगी, एक लेयर हमारी इसमें जो है रेडियल की होगी और इन दोनों को सेपरेट करने के लिए हमारे पास स्टेबलाइज़र बेल्ट है जो कि ये देखिए, ये स्टेबलाइज़र बेल्ट हम लगा देते हैं जो कि इन दोनों को सेपरेट करता है और इसको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। तो ये जो है ये बेल्टेड बियास जो टाइप है ये क्रॉस प्लाई और रेडियल प्लाई के बीच का है। ये इन दोनों से कॉम्बिनेशन से बना है और दोनों से ज़्यादा मजबूत कहलाता है बेल्टेड बियास, राइट। तो ये हमारे जो 3 टाइप हैं वो तीनों जो हैं उसमें सबसे बढ़िया हमारा रेडियल कहलाता है, उसके बाद हमारा ये मिक्सचर वाला कहलाता है और उसके बाद हमारा क्रॉस वाला है। तो अगर अपन इसको एक्चुअल उसके अंदर देखें तो यहाँ देखिए, ये हमारा सबसे पहले क्रॉस वाला पैटर्न है। इसको अगर आप देखेंगे तो ये देखिए, ये हमारा जो ट्रेड है, ट्रेड के नीचे प्लाइज है। ये देखिए अलग अलग लेयर्स प्लाइज की आपको दिख रही है। ये अब डायरेक्ट एक के ऊपर एक प्लाइज लगा देते हैं और जैसा मैंने अभी आपको बताया कि डायरेक्ट एक के ऊपर लेके लगाने से फ्रिक्शन के कारण एक दूसरे पर ये रब करती है, फ्रिक्शन होता है और उसके कारण इसमें हाई हीट जनरेट होती है और ये टायर के मटेरियल को अफेक्ट करती है। दूसरा हमारा जो था रेडियल प्लाई। ये देखिए, ये रेडियल प्लाई है हमारा। जैसा मैंने आपको बताया कि इसके अंदर एक हमारा स्टेबलाइज़र बेल्ट 2 प्लाइज को सेपरेट करता है जो कि दोनों की फ्रिक्शन को रोकता है और स्टेबलाइज़र का मतलब है स्टेबलाइज करना, मतलब ज़्यादा मजबूती प्रोवाइड करना और इसके कारण जो हमारा टायर है उसकी लोड कैरिंग कैपेसिटी भी बढ़ती है। और तीसरा है हमारा बेल्टेड बियास जो कि दोनों को मिला के बनाए क्रॉस प्लाई और रेडियल प्लाई को। अब अगर अपन देखें तो देयर इज़ अ कंपैरिजन ऑफ क्रॉस प्लाई एंड रेडियल प्लाई। मोस्टली द रेडियल प्लाई आर मोस्टली यूज्ड इन द टायर नाउ अ डेज। ज़्यादातर रेडियल प्लाई ज़्यादा यूज़ करते हैं हम आज के टाइम और रेडियल प्लाई के बहुत सारे एडवांटेजेस होते हैं एज़ कम्पेयर टू द क्रॉस प्लाई। तो सबसे पहले अगर अपन कंपैरिजन की बात करें तो एडवांटेज जो है रेडियल प्लाई के ज़्यादा होते हैं और सबसे बड़ा एडवांटेज है अगर अपन देखें तो द शॉक एब्जॉर्बिंग, जो शॉक है उसको एब्जॉर्ब करने की जो पावर है वो रेडियल प्लाई टायर के अंदर ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू क्रॉस प्लाई। 25% ज़्यादा है। आप देख सकते हैं 25% जो पावर है एब्जॉर्बिंग, शॉक एब्जॉर्बिंग पावर, वो रेडियल प्लाई की ज़्यादा होती है, नंबर 1। सेकंड जो है, जो लोअर रेजिस्टेंस है, लोअर रोलिंग रेजिस्टेंस प्रोवाइड करती है। रेडियल प्लाई का रेजिस्टेंस जो है वो बहुत कम होता है और जिससे क्या है कि वो लोअर साइड वॉल रिजिडिटी इसकी बनी रहती है और इसी के कारण इसका फ्यूल कंजम्पशन भी व्हीकल के अंदर कम होता है। तीसरा जो है लॉन्गर ट्रेड लाइफ, ट्रेड की जो लाइफ है वो हमारी ज़्यादा बड़ी होती है एज़ कम्पेयर टू क्रॉस प्लाई। ज़्यादा स्टेबिलिटी होती है, ज़्यादा लोड कैरिंग कैपेसिटी होती है, हायर कॉर्निंग पावर है, इसकी कॉर्निंग पावर जो है वो भी बहुत ज़्यादा होती है। और एक और डिफरेंस है कि जो रेडियल प्लाई है इसका जो कॉन्टैक्ट सरफेस एरिया है, रोड से सरफेस एरिया, वो ज़्यादा होता है जिसके कारण एक्सेलरेशन और ब्रेकिंग के अंदर मदद मिलती है। और वहीं पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कॉन्टैक्ट एरिया जो क्रॉस प्लाई का है वो बहुत कम है जिसके कारण थोड़ा सा उसका एक्सेलरेशन और ब्रेकिंग पे अफेक्ट पड़ता है, राइट। So these are because of this reason radial ply are mostly used in tire for their longer life, for their stability and higher load carrying capacity। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।